हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग एरेज के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। तो एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ आपके सामने जिसमें हम लोग एरेज में कोई एक एरे लेके उसमें से कुछ वैल्यू को सर्च करेंगे और उसको बताएंगे कि वो वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो कौन सी लोकेशन के ऊपर है। हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने एक फाइल ले ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। दूसरी वाली फाइल ले ली, हैश इंक्लूड conio.h। void मेन फंक्शन हमने शुरू किया। एक हम इंटीजर ले लेते हैं ए। सपोज ए की हमने मैक्सिमम 5 ले लिया। 5 एलिमेंट रखते हैं उसमें, ज़्यादा नहीं रखते। नेक्स्ट सपोज मैंने लिया 23, 56, 4, 2, 17। ये कुछ नंबर्स मैंने ले लिए और मैंने साथ में एक इंडेक्स के लिए आई ले लिया और एक मैंने नम ले लिया जिसको हम फाइंड करेंगे। और एक मैंने फाउंड का एक मैंने वेरिएबल लिया है जो ये देखेगा कि नंबर मिला या नहीं। हम स्टार्टिंग में फाउंड की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 का मतलब अभी फाउंड हमें नंबर नहीं मिला। तो हमारा काम क्या है कि जब भी नंबर मिले तो फाउंड को हम लोग 1 कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन कर दी। स्क्रीन का क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट इफ एंटर एनी नंबर टू फाइंड, राइट, या टू सर्च। कौन सा नंबर हमने सर्च करना है वो नंबर आपने ले लेना है। जो हमने नंबर की लिस्ट दे रखी है, अगर तो उसमें हुआ तो वो नंबर हमारा, हम मैसेज डालेंगे नंबर मिला उस पोजीशन पे, नहीं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि नंबर हमें नहीं मिला। ओके, स्कैन एफ मैंने किया, स्कैन कर लिया हमने नंबर परसेंटेज डी एंड परसेंट मैंने ले लिया नम। ओके, तो उसके बाद हमने लूप लगा दी, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो सारे इंडेक्स को हम चेक करेंगे, एक एक नंबर को। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया उसमें फॉर का। तो मैंने क्या किया, इफ जो ए आई हमारा है, ए 0th एलिमेंट, अगर वो उसको नंबर सम के बराबर है, हमारा जो नम के बराबर है, इज इक्वल टू नम। जो नम क्या है, नंबर हमने जो फाइंड करना है, इज इक्वल टू नम। तो क्या करे वो, मैसेज कर दे, printf yes the number is found at परसेंटेज डी लोकेशन। लोकेशन हमने साथ में बतानी है कौन सी है। तो लोकेशन मैंने लिख दी i+1, क्योंकि i 0 से शुरू होता है ना, तो इसलिए +1 लोकेशन मैंने लिख दी। अगर 0th में मिलेगा तो 1 लिखेगा वो, राइट। नंबर मिला हमें, उसके बाद हमने फाउंड को कर दिया 1, ताकि फाउंड, हमें फाउंड को 1 क्यों किया, क्योंकि नंबर हमें मिल चुका है। तो कभी भी इसको पांचों में से जब भी इसको नंबर मिलेगा तो ये नंबर लिख देगा, यस द नंबर इज फाउंड एट दिस लोकेशन, एंड फाउंड को हमने 1 कर देना है। तो एंड में हम लोग चेक करेंगे, इफ फाउंड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नंबर नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, printf द नंबर नॉट फाउंड, राइट, नॉट फाउंड। मैंने इसको बंद कर दिया, गेट ch, राइट। तो अब हमने क्या किया है, इसमें फॉर लूप लगाई। पहले सबसे पहले नंबर 5 दे दिए। नंबर जब हमने 23, 56, 4, 2, 17, ये हमारी लिस्ट के नंबर है। कोई भी नंबर मुझे सर्च करना है, मान लो मैंने 56 सर्च करना है, तो नम की वैल्यू 56 हो जाएगी। अब ये 0th एलिमेंट से लेकर 4th एलिमेंट तक एक एक को चेक करेगा यहाँ पे, ये सभी। अगर कोई भी नंबर जैसे ए आई, ए 0th एलिमेंट हमारा जो कि 23 है, अगर नम के बराबर हुआ
तो वो उसको बोलेगा यस द नंबर इज प्रेजेंट एट जीरो फर्स्ट लोकेशन। फिर नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट चेक करेगा। जब भी उसको नंबर मिलेगा वो नंबर बताता जाएगा यहाँ पे। अगर उसको नंबर नहीं मिला तो ये फाउंड की वैल्यू वन कभी नहीं होगी, बिकॉज हमने फाउंड की वैल्यू जीरो रखी हुई है। मान लो मैंने नंबर दिया 102, यहाँ पे कभी कम उसको मिलेगा ही नहीं, तो फाउंड की वैल्यू जीरो रहेगी, क्योंकि वो इस लूप के अंदर नहीं आएगा। तो सीधा वो यहाँ पे आएगा, फाउंड उसको जीरो मिलेगा, वो लिख देगा नंबर इज नॉट फाउंड। लेकिन मान लो मैंने कोई भी नंबर मेरा मैच करता है 56, 4, 2, 17 या 23, उसको जब भी यहाँ पे इक्वल टू मिलेगा वो क्या करेगा, उसको बोलेगा नंबर इज प्रेजेंट एट दिस लोकेशन, और फाउंड को वन कर देगा। फाउंड को वन क्यों करेगा, ताकि उसको ये मैसेज देना है कि फाउंड इज ओके, नंबर हमें मिल चुका है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, इसको स्किप करेगा। अब देखो दोनों कंडीशन हम चेक करते हैं। मान लो मैंने इसको पहले कंपाइल किया, अब देखो एरर क्या रहे हैं। ये देखो मैंने जो यहाँ पे 16 लाइन नंबर पे मैंने उसको चेक किया फॉर्म। अब देखो ये वाला जो है ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन हम लोग इफ के साथ लॉजिकल ऑपरेटर चेक करेंगे। राइट, इक्वल टू जीरो, अगर उसको नंबर जीरो है तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता सिंगल इक्वल टू, और चेकिंग के लिए हम लोग जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं वो होता है, जो हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये हमारा है इक्वल टू। राइट, अभी हम इसको चला के देखें दोबारा। एक एरर अभी है हमारे पास, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अब इसका मतलब क्या है, जो एक ब्रैकेट है हमारा एक्स्ट्रा कम है। मान लो यहाँ पे ब्रैकेट है मेरा फॉर का ब्रैकेट में हटा देता हूँ। हटाऊंगा क्यों, बिकॉज फॉर के अंदर मुझे एक ही स्टेटमेंट लेके आनी है, ये वाली इफ वाली। ओके, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अभी हम फिर इसको चेक करें, अभी देखते हैं। देखो जीरो हो गया एरर, इसका मतलब देयर इज नो एरर। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो उसने बोला एंटर एनी नंबर टू सर्च। सपोज मैंने लिख दिया 56, तो उसने लिखा यस द नंबर इज प्रेजेंट एट सेकंड लोकेशन। नाउ यू कैन सी द सेकंड लोकेशन 56 इज प्रेजेंट। दोबारा चला के देखें इसको। मान लो मैंने नंबर दे दिया 100, तो उसने बोला नंबर नॉट फाउंड। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि हम लोग एरे के एलिमेंट्स को कैसे सॉर्ट करते हैं। मेरे पास ये लिस्ट है, फर्स्ट में है हमारे पास 13, 6, 9, 25 एंड 4। तो मैं चाहता हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, 4, 6, 9, 13 एंड 25। तो हम जो एल्गो फॉलो कर रहे हैं उसमें ये है कि हम फर्स्ट नंबर को लेंगे, फर्स्ट नंबर का कंपेयर करेंगे हम सेकंड के साथ, देन फर्स्ट का थर्ड के साथ, देन फर्स्ट का फोर्थ के साथ, एंड फर्स्ट का फिफ्थ के साथ। अब देखिए मैंने ये साथ में ये ब्रैकेट बना रखे हैं ब्लू वाली लाइन जैसे आप देख रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, पहले नंबर 13 को 6 से कंपेयर किया, तो मुझे मिला कि जो सेकंड वाला नंबर है 6 वो छोटा है। तो अगर फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है सेकंड से तो वो स्वैप हो जाएगा। तो सेकंड लाइन में आप देख रहे हो, नेक्स्ट लाइन में 6 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया। फिर हम अगेन फर्स्ट नंबर को थर्ड से कंपेयर करेंगे, जो कि 6 और 9 है। इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी 6 हमारा छोटा है। नेक्स्ट 6 को हम कंपेयर करेंगे 25 के साथ। अब 6 और 25 में नो चेंज, बिकॉज 6 इज ऑलरेडी लेस देन 25। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 6 को 4 के साथ। अब 6 जो है इट इज बिगर देन 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 6 4 की जगह बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो आप देखोगे कि 4 जो है, जो लीस्ट नंबर है वो ऊपर आ गया, शॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड फिफ्थ को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड हमारा 13 है, 13 को हमने 9 से कंपेयर किया, 9 इज लेस देन 13, तो 13 नीचे आ गया, लाइन 9 ऊपर चला गया। तो अब फिर 9 को हम 25 से करेंगे, नो चेंज बिकॉज ऑलरेडी 9 कम है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 9 को 6 के साथ, उसमें ऑलरेडी आप देखोगे कि 9 जो है बड़ा है, 6 छोटा है, तो ऑब्वियसली 9 नीचे आ जाएगा, 6 की जगह पे 6 चलेगा दूसरे नंबर के ऊपर 9 की जगह पे। तो अब हमारे आप देखो दो नंबर शॉर्ट हो गए। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे थर्ड और फोर्थ, दैट इज 13 और 25। 13 जो हमारा है ऑलरेडी छोटा है, देयर इज नो चेंज। तो नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे 4, 6, 13, 25, 9 ही है। अब 13 को कंपेयर करेंगे हम 9 के साथ, लास्ट वाले के साथ। ऑब्वियसली 13 बड़ा है, 9 छोटा है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 13 9 की जगह पे आ जाएगा। तो लास्ट में आप देखोगे
तो जो हमारा 25, अब 3 नंबर हमारे सॉर्ट हो गए, 4, 6, 9। अब हमारा फोर्थ नंबर 25 विल बी कंपेयर्ड विद 13। तो 13 ऑब्वियसली छोटा है तो ऊपर आएगा, 25 13 की जगह पे आ जाएगा। तो देखोगे लास्ट में हमारी जो लिस्ट है वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगी। आप इसको थोड़ा एक दो बार देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका छोटा सा मैं आपको कोड बता देता हूँ, जो हम कोड इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस। आउटर लूप में मैंने आई ले लिया, जो कि 0 से लेकर 3 तक चलेगा। ओके, 0, 1, 2, 3 एक एक बढ़ेगा। और नेस्टेड लूप में, इनर लूप मैंने ली है जे की। J will start from 0 plus 1 that is 1 to less than 5 mean 4। तो I चलेगा 0 to 3, J चलेगा 1 to 4। अब देखेंगे जब हम इनर लूप के अंदर हमने क्या लिया है, कंपैरिजन किया। इफ A of 0 is greater than A of J। अब 0 हमारी I की वैल्यू हमारी 0 है, इसका मतलब I 0 है तो A 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कंपेयर होगा एक से लेकर चारों के साथ, बिकॉज जे हमारा चलेगा एक से लेकर चार, 1 to 4। तो ए आई इज 0 will be compared with first element, 0 will be A0 will be compared with second element, A0 will be compared with third element, A0 will be compared with the fourth element। इसका मतलब 13 will be compared with 6, then first number जो 13 है, फर्स्ट नंबर अब 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल है, वो जो वैल्यूज हैं वो हमारी सॉर्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो आपको नेस्टेड लूप का क्लियर है ऑलरेडी। आई की वैल्यू जो है जब 0 होगी, जे चलेगा 1 से लेकर 4 तक। तो इट विल कंपेयर द नंबर्स फ्रॉम 0 टू zeroth element with all the element, that is 1, 2, 3, 4। Then when I will become 1, J will become 1 plus 1, that is 2, 2, 3, 4। When I will become 2, J will be starting from 3, 4। When I will become 4, J will be, I will be 3, last I will be 3 and J will be 3 plus 1 is 4। तो लास्ट कंपैरिजन जो होगा हमारा थर्ड और फोर्थ का होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25th और 13 का, 25 और 13 का कंपैरिजन हमारा लास्ट में है। मैं इसको आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देके बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल दी है आपको, सेम जो हमारी लिस्ट थी। हमने क्या किया, एक एरे ले लिया 5 एलिमेंट्स के लिए, उसके 13, 6, 9, 25 एंड 4 जो हमने सेम नंबर लिए थे, वही नंबर मैंने इसमें असाइन कर दिए। पहले एक आई वेरिएबल ले लिया, एक जे ले लिया। आपको पता चलेगा आगे क्यों मैं लिया है, ये टेम्प ले लिया है स्वैपिंग के लिए। अब हमने क्या किया, नेस्टेड लूप जैसे मैंने बताया था ली है। आउटर लूप जो चलेगी 0 से लेकर 3 तक, इनर लूप चलेगी आई प्लस 1 से लेकर 4 तक। अगर आई 0 है तो ये 1 से शुरू होगी, अगर आई 1 है तो ये 2 से शुरू होगी, अगर आई 2 है ये 3 से शुरू होगी, अगर आई 4 है 3 है तो ये 4 से शुरू होगी। तो आई की मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा, आई वैल्यू होगी वो 3 होगी, जे की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो लास्ट कंपैरिजन हमारा होगा थर्ड और फोर्थ कंपैरिजन एलिमेंट का, बिकॉज यहाँ पे A0 और A1 को कर रहे हैं, फिर A0 1 2 हो जाएगा। ऐसे हमारा कंपैरिजन चलता रहेगा। देखिए I की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनर में कर रहे हैं इफ A of 0th एलिमेंट इज मोर देन A of फर्स्ट एलिमेंट। तो 0th और फर्स्ट का जब हमारा वैल्यू ऊपर वाली बड़ी होगी, हम उसको स्वैप करेंगे। मैंने बताया था आपको, तो हम स्वैप कैसे करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, A 0th एलिमेंट को टेम्प में भेजा, फर्स्ट एलिमेंट को हमने आई में भेज दिया, मतलब 0th पे भेज दिया, और टेम्प वाला जो था हमारा स्वैप हो गया जे में चला गया। कहने का मतलब ये है कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू यहाँ पे स्वैप होगी। फर्स्ट को हमने टेम्प में भेज दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट में डाल दिया, टेम्प वाले को फर्स्ट में डाल दिया, राइट, सेकंड में डाल दिया। तो हमारा ये वैल्यू स्वैप हो जाएगी। जैसे हमारा 13 है, अब 0th एलिमेंट हमारा 13 है, फर्स्ट एलिमेंट 6 था। अब 13 एलिमेंट चला जाएगा टेम्प में, और जो 6 है ये जे में जो है, जे वाला इंडेक्स ये चला जाएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, नहीं, 0th पोजीशन पे। अब 0th पोजीशन में ये आ गया, सेट हो गया। अब ये 1 है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो टेम्प था हमारा 6, वो इस पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग स्वैप करते रहेंगे। अगर हमारा
ये वाला नंबर जीरोथ एलिमेंट फर्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, स्वैप हो जाएगा। अदरवाइज विदाउट स्वैप किए वो नेक्स्ट फॉर लूप चलती रहेगी। एट द एंड ऑफ द नेस्टेड लूप्स हमें क्या मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। आप इसको थोड़ा एक ट्राई करके देखना है एक दो बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जीरोथ एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, जीरो का सेकंड के साथ, जीरो का ही थर्ड के साथ, जीरो का फोर्थ के साथ, जीरो का फर्स्ट के साथ, जीरो का ही सेकंड के साथ, जीरो का थर्ड के साथ, जीरो का ही फोर्थ के साथ, जो नंबर छोटा होगा वो स्वैप होता रहेगा, राइट। इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। जब जे आई वन हो जाएगा, जे दो से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, सेकंड का फिफ्थ से, ऐसे चलता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। हम लोग इस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। हम इसको चला के देखते हैं। अभी ये रन होगा। अब हमने इसको चलाया, रन किया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए अब सॉर्टेड लिस्ट हमें क्या मिल गई, 4 6 9 13 एंड 25। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 14, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 66। अब देखते हैं इसको रन करके। ऑल्ट F9 मैंने कम। तो अब देखिए 9 13 14 25 एंड 66। अब ये सॉर्टेड लिस्ट हमारी, अब 66 हमारा लास्ट में आ गया। लिस्ट नंबर हमारा 9 था। इसको हम और चेंज करके देख लेते हैं। मैं 9 की बजाय 99 कर देता हूँ, तो 99 जो हमारा हाईएस्ट हो गया वो लास्ट में आना चाहिए जब हम इसको चलाएंगे। अब देखेंगे आप 99 हमारा लिस्ट से आ गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।